बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला चैप्टर एंड हुआ था, जहां पर एल्डर डू ने बोला था कि अब जूफेन मर चुका है और ये सुनकर किंगचैन उसको घूरने लगती है और यही देखकर एल्डर डू को गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे तरफ ऐसे घूर रही है। वो पागल है और वो अब कम्प्लीटली पागल हो चुकी है और किंगचैन जहाँ पर और भी ज्यादा आग लगी थी वहाँ पर जाने लगती है और बोलने लगती है, जूफेन मैं किंगचैन हूँ, तुम्हारी वाइफ, जल्दी से बाहर आओ और मुझसे मिलो। और एल्डर डू डिसाइपल से बोलता है, तुम सभी इतने लोग वहाँ पर खड़े कर क्या रहे हो, जल्दी करो और उसे यहाँ से दूर ले जाओ। और डिसाइपल्स का भी ऐसा कुछ करने का मन नहीं था, लेकिन एल्डर का ऑर्डर था, इसलिए वो किंग यू बोलता है, जूनियर सिस्टर किंगचैन, मुझे लग रहा है कि रिंग में कुछ गड़बड़ है और मैं इसके बारे में श्योर हूँ। जूफेन मर चुका है और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो यहाँ पर है, इसीलिए डबल ड्रैगन मैनर में चलो और कुछ रेस्ट ले लो। तो किंगचैन जोर जोर से बोलने लगती है, नहीं, इस रिंग ने मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोला है, वो यहीं पर है, जूफेन यहीं पर है। और इतना बोलने के बाद किंगचैन फिर से दोबारा से बोलने लगती है, जूफेन तुम कहाँ पर हो, क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे। और वाइड में छुपा जूफेन सब कुछ सुन रहा था और वो सोचता है, मुझे पता था मुझे उससे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जब मैं उसे एक बार देख लूंगा तब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं बचेगी कि मैं वहां से दोबारा जा सकूं। और जूफेन बस किंगचैन के जस्ट सामने ही खड़ा था, लेकिन वॉइड के अंदर, और वो बाहर सब कुछ देख रहा था। और एल्डर डू फिर और भी प्रेशर बनाने लगता है और बोलता है, इधर उधर करना बंद करो, जल्दी से उसे डबल ड्रैगन मैनर में ले चलो, अगर फोर्स की जरूरत पड़े तो उसका भी यूज करो। लेकिन उस एल्डर के इतना बोलते ही कोई वहां पर बोलता है, किंगचैन, और ये कम्प्लीटली अननोन वॉइस थी। और ये सुनकर किंगचैन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और उसके साथ साथ एल्डर, वो किंग यू और मिस्टिकल हेवन सेक्ट की लड़की येलिन सब, और वो बोलने लगते हैं, ये आवाज, क्या ये जूफेन हो सकता है। और किंगचैन खुश हो जाती है और बोलते हैं, जूफेन ये तुम हो, मुझे पता था कि तुम जिंदा हो। और एल्डर्स बोलते हैं, क्या ये सच में जूफेन है, और अगर वो जिंदा है तो जो भी सारे सेक्ट डिस्ट्रॉय हुए हैं हमें उनका सॉल्यूशन मिल चुका है। लेकिन वो एल्डर इतना बोलता ही है कि वहाँ की पूरी स्पेस फटने लगती है और वहाँ पर कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीइंग आने लगता है और वो आने के साथ ही हंसते हुए बोलता है, हा 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 हा, तुम तीन तुच्छ प्राणियों की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने अपनी सोल्स का यूज करके स्कैन करने की कोशिश कर रहे हो। तुम सभी अपने आप को सच में बहुत ही ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। मैं चाहूँ तो तुम्हें तुरंत ही मार सकता हूँ। और ये जो डरावना मॉन्स्टर हमें दिख रहा है ये कोई और नहीं बल्कि डेविल माउंटेन का है, ओवरलॉर्ड नाइन सेरेनिटीज, मतलब कि जूफेन का मास्टर। और उसकी प्रेजेंस से ही इन तीनों बुड्ढों की फट जाती है और वो बोलने लगते हैं, ये तो। और ये लिन, जो कि ऐसे सिचुएशंस में कभी भी नहीं घबराता है, वो भी घबराने लगता है और उसके चेहरे से भी पसीने निकलने लगते हैं। और वो सोचता है, ये क्या है, क्या ओवरलॉर्ड नाइन सेरेनिटीज मॉर्टल डोमेन में आ गया, ये ओवरवेलमिंग ऑरा, ये तो मेरे मास्टर के लेवल पर है। और ह्यूमंस में सिर्फ 10 सोरन्स ही ऐसी पावर को पोजेस करते हैं, लेकिन ओवरलॉर्ड नाइन सेरेनिटीज को तो गायब हो जाना चाहिए। ये सडनली मॉर्टल डोमेन में कैसे अपीयर हो सकता है। और ओवरलॉर्ड नाइन सेरेनिटीज का कुछ ऑरा ही अलग था, उसकी प्रेजेंस से ही कोई भी एल्डर हिल नहीं पा रहा था। और फिर अब ओवरलॉर्ड नाइन सेरेनिटीज फिर से बोलने लगता है, पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तुम सभी, लेकिन अब इतने कमजोर हो, क्या हुआ, अब बोलती बंद हो गई क्या। और ये सुनते ही एल्डर्स अपनी औकात दिखाने लगते हैं और झुकते हुए बोलते हैं, सीनियर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं। और उन एल्डर्स की बात सुनकर ओवरलॉर्ड नाइन सेरेनिटीज बोलता है, मैंने ये चीज़ बहुत बार सुन रखी है कि इज्जत को डर समझने की भूल, तुम सभी मेरी इज्जत नहीं कर रहे हो बल्कि मेरे डर के कारण मेरे सामने झुक रहे हो। लेकिन क्या तुम तीनों वीकलिंग्स ये चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोल रहे थे कि तुम मुझे देखना चाहते हो, मतलब कि ओवरलॉर्ड नाइन सेरेनिटीज ने इनडायरेक्टली बता दिया कि मैं वही हूँ जिसको कि तुम ढूंढ रहे हो। और वो आगे बोलते हैं, बिना देखे तुम जैसों को यकीन नहीं आता। वेल, अब मैं यहाँ पर हूँ तो क्या तुम सभी को विश्वास हो रहा है। और जैसे ही एल्डर्स को पता चलता है कि वो ओवरलॉर्ड नाइन सेरेनिटीज है, वो तुरंत ही सभी अपने घुटने पर आ जाते हैं और बोलते हैं, सीनियर प्लीज हमारे ऐसे फुलिश वर्ड्स को माफ कर दीजिए। और फिर ओवरलॉर्ड नाइन सेरेनिटीज उन एल्डर्स पर भड़क जाता है और बोलता है, साले बच्चों, क्या तुमने मुझे भी अपने जैसा घटिया समझ रखा है। उस लड़की ने तुम्हारी बात नहीं मानी
और तुम्हारे खिलाफ गई, तो तुम बस एक बेबस औरत पर हमला करना चाहते थे। और हाँ, अगर मैं भी तुम्हारे तरह इतना घटिया होता तो पिछले 3 लाख सालों से मेरा गुस्सा भी कभी भी ठंडा नहीं होता। और 3 लाख सालों का नाम सुनकर एल्डर्स कहते हैं, क्या 3 लाख साल? आखिर ये साला है कौन? यहाँ तक कि वेस्टरलैंड्स का सबसे पुराना सेक्ट भी बस 10,000 ईयर्स ओल्ड है। लेकिन ये ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज उससे 300 गुना ज़्यादा पुराना है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसकी स्टेज क्या है, और यह डेफिनेटली जेनेसिस स्टेज के ऊपर है, और इनविंसिबल स्वॉर्ड भी इसके आगे कुछ भी नहीं है। और फिर ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज किंग चैन की तरफ देखता है और बोलता है, किंग चैन, क्या मैं तुम्हें इस नाम से बुला सकता हूँ, है ना? और फिर वो वही जूफेन की रिंग निकालता है और बोलता है, क्या तुम इसी चीज़ को ढूंढ रही थी? तो किंग चैन उसे अपने हाथ में लेते हुए बोलते हैं, क्या ये जूफेन की रिंग है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसकी रिंग ही सिर्फ यहाँ पर कैसे बची है? तो ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज भी उदास होते हुए बोलता है, बच्चे उसके बारे में भूल जाओ, अब वो दोबारा से कभी भी नहीं आने वाला है। और किंग चैन बस जूफेन के रिंग को ही देखती रह जाती है और रोने लगती है। और फिर अब ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज अपने बारे में बताने लगता है, मैंने 3 लाख साल पहले डेविल माउंटेन की पहली बुनियाद रखी थी, और उस एरा में 3 लाख साल पहले मेरे सामने खड़े होने की किसी में भी औकात नहीं थी। पर 2 लाख सालों के बाद मैं बोर हो गया और मेरा फोकस डाओ की समझ पर चला गया। मैं सबसे दूर एक गुफा में सेकुलिजन में बैठ गया। पूरी दुनिया से मेरा नामो निशान मिट गया। और इसी बीच जब मैं थोड़ी बहुत दुनिया घूमने निकला तो मेरी मुलाकात कुछ डिसाइपल से हुई जो कि तारीफ के काबिल थे, और जूफेन भी उन्हीं डिसाइपल्स में से एक है। और अभी भी एल्डर्स घुटने पर थे और ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज की सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे। और फिर ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज आगे बोलता है, डाओ को समझने के लिए पहले इस दुनिया में जीना पड़ता है और फिर इससे ऊपर उठना पड़ता है। और ज़्यादातर डिसाइपल्स इन लैंड्स में घूमते नहीं हैं, पर जूफेन अभी भी उम्र में छोटा था, इसलिए मैंने उसे दुनिया देखने के लिए भेजा ताकि जब वो वापस आए तो अपने उन्हीं एक्सपीरियंसेस के साथ कुछ सीख सके। और मुझे लगा था कि जो मैंने उसे टेक्निक्स सिखाई हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी होंगी, पर मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि कुछ घटिया लोग उसे धोखा दे देंगे। लेकिन यही तो ज़िंदगी है और यही तो किस्मत है। और ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज की बात सुनकर एल्डर अब बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो सोचता है अब तो साफ है कि ये सब बदला लेने के लिए था, और अगर हम इस ओल्ड डीमन से हिसाब करने गए तो वेस्टरलैंड्स की पूरी दौलत दांव पर लग जाएगी। फिर भी हम इसके एक बाल तक को छू नहीं पाएंगे। हम तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ का मामला चेक करने आए थे, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि हम दुनिया को हिला देने वाली आफत को खुद दावत दे रहे हैं। वो एल्डर इतना सोच ही रहा था कि किंग चैन ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज से पूछती है, सीनियर, मैंने यही फायर उस दिन भी देखी थी जिस दिन जूफेन मरा था, तो उस फायर को सीनियर ने ही क्रिएट किया था? तो ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज किंग चैन की तरफ देखता है और बोलता है, हाँ वो मैं ही था जिसने बस अपनी सिर्फ उंगलियां चटकाई थी। और ये सुनकर एल्डर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और स्टन होते हुए बोलता है, अगर सिर्फ एक चुटकी बजाने से 500 मील की पूरी ज़मीन बंजर हो गई तो सीनियर तो भगवान से भी ऊपर की चीज़ हैं। और येलिन अपनी मुश्किल से हंसी कंट्रोल कर रहा था और वो सोचता है, धत तेरी, सिर्फ एक चुटकी बजाना, ये कोई ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज हो ही नहीं सकता है। और ये सब तो सिर्फ जूफेन का हाई क्लास नाटक चल रहा है। और येलिन कितना सोचने के साथ ही ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अब हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा कि ये जूफेन का नाटक है या फिर ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज सच में नीचे आ चुका है, मतलब कि मॉर्टल डोमेन में। और ज़्यादातर लोगों ने तो पहले ही गेस कर लिया होगा, लेकिन फिर भी अब हमें अगले ही चैप्टर में पता चलेगा। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा। और मेरे 3 के होने में सिर्फ 6 सब्सक्राइबर बचे हैं, तो सब्सक्राइब भी कर देना।